सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे एरे के बारे में कि सी प्रोग्राम्स में हम कैसे एरे का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और बेसिकली इसका एप्लीकेशन क्या है। तो एरे की डेफिनेशन हमें कहती है कि एरे इज़ ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप डेटा आइटम्स। और इसका फर्दर जो क्लासिफिकेशन किया गया वो 2 डिफरेंट कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज़ सिंगल डायमेंशनल एरे एंड सेकंड इज़ मल्टी डायमेंशनल एरे। आगे फर्दर डिटेल में जाने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली हमें एरे की ज़रूरत पड़ी क्यों, कि ऐसा क्या रीज़न है कि हमें एरे की ज़रूरत पड़ी। इसको समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम छोटी सी लेते हैं और वो प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए हमें एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करना हो तो हम उसको कुछ इस ढंग से करेंगे। इंटीजर a असाइन मान लीजिए 10 है और b असाइन 20 है। यूज़र भी इनपुट करा सकते हैं, हम एग्जांपल के तौर पे इसको ले रहे हैं कि हमने इनिशियलाइज कर दिया और एक एक्सप्रेशन लिखेंगे सम असाइन a प्लस b। जो भी हमारा समेशन आएगा वो सम में स्टोर हो जाएगा और यहाँ पर प्रिंट एफ करके हम इस सम को डिस्प्ले कर देंगे। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है और यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन सम डिस्प्ले करना चाहते हैं। इसी को अगर हम मान लें कि हमें 10 एलिमेंट्स को सम निकालना हो तो इट मीन्स वी नीड एटलीस्ट 10 वेरिएबल्स कि जिनमें हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकें। यानी कि हमें 10 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें 10 डिफरेंट वैल्यूज़ को जोड़ना हो। ऐसी अगर 100 नंबर्स को हमें जोड़ना हो या 1000 नंबर्स को अगर हमें जोड़ना हो तो हमें वहाँ पर 100 वेरिएबल्स या 1000 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो डिक्लेरेशन भी और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हमारी प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है और टाइम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा उस सब को प्रोग्राम में लिखने के लिए और गलती होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया दैट इज़ एरे। अब एरे को समझते हैं कि एरे बेसिकली है क्या। जैसा कि डेफिनेशन में बताया कि एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप डेटा आइटम्स। तो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। इंटीजर a मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा 5। तो ये डिक्लेरेशन हमें 3-4 चीज़ें बताता है। पहला तो बताता है कि डेटा टाइप ऑफ एरे इज इंटीजर। दूसरा बताता है नेम ऑफ द एरे इज a। थर्ड बताता है साइज ऑफ द एरे इज 5। इट मीन्स मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं। एंड अगर ये डेटा टाइप इसकी 2 बाइट्स है तो मेमोरी एलोकेटेड for each space will be 2 bytes and total memory allocation will be 2 into 5। it means 10 bytes memory allocate करेगा। तो ये चीज़ें हमें से पता लग रही हैं डिक्लेरेशन से। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि इंटीजर a5, तो इंटीजर हमें बताता है कि जितने भी एलिमेंट्स हम इसमें स्टोर कर पाएंगे उन सभी की डेटा टाइप इंटीजर होनी चाहिए। अगर हम किसी दूसरे डेटा टाइप के एलिमेंट्स को इसमें स्टोर करना चाहेंगे तो वो एलिमेंट्स इसमें स्टोर नहीं होंगे। अगर हमने इंटीजर डिक्लेयर किया है तो फ्लोट स्टोर नहीं कर सकते हैं, कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकते हैं, वो इंटीजर वैल्यू ही कोई कंसीडर करेगा केवल।
अब ये इंटीजर A5 कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। बेसिकली ये है क्या, A5 लिखने का मतलब है कि उसने मेमोरी में 5 स्पेसेस क्रिएट कर लिए ऑफ सेम साइज़। सेम साइज़ का मतलब है क्योंकि वहाँ पर हमने उनका डेटा टाइप इंटीजर बताया है और वो 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करेगा हर एक स्पेस के लिए। हर एक स्पेस के लिए 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करेगा। आप इनको सभी को सेम साइज़ का समझिएगा कि सभी सेम साइज़ के स्पेसेस हैं। अब ये 5 स्पेसेस हमने क्रिएट कर लिए। ये एक सिंगल एरे है, ये एक सिंगल एरे है। अब इसी को हमने नाम दिया ए, इसी को हमने नाम दिया ए। और नेम ऑफ द एरे जो होता है वही इसका बेस एड्रेस भी होता है। नेम ऑफ द एरे इज ऑल्सो ए बेस एड्रेस ऑफ द एरे। जो या हम ये भी कह सकते हैं एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट is also the base address of the array। तो अब यहाँ पर जो 5 स्पेसेस हैं इसमें हर लोकेशन का, जितनी भी हमारी लोकेशन से 5, सभी का जो मेमोरी स्पेस होगा इसका भी 2 बाइट्स होगा। ये भी 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करेगा, ये भी 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करेगा, ये भी 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करेगा और लास्ट में ये भी 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करेगा। तो टोटल मेमोरी एलोकेशन हमारे लिए 10 बाइट्स हो जाएगी। अब इसमें हर स्पेस को जो हम एक्सेस कर पाएंगे वो उसके इंडेक्सेस से एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें तो फर्स्ट एलिमेंट को हम एक्सेस कर पाएंगे उसके इंडेक्स की मदद से। और इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से, A0। इसके बाद इसका हम कहेंगे दिस इज़ द A1, नेक्स्ट इज़ A2, नेक्स्ट इज़ A3 और लास्ट वन इज़ A4। और मान लीजिए इसके अंदर जो हमारे वैल्यूज़ स्टोर्ड हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1 है, ये 2, ये हमने नेक्स्ट एलिमेंट हमने मान लीजिए 23 ले लिया, फिर हमने -10 ले लिया, फिर हमने 100 ले लिया और लास्ट में हमने मान लीजिए 5 ले लिया। ये हमारे एलिमेंट्स। अब इनमें सभी स्पेसेस का एक एड्रेस होगा, यानी कि जितने भी हमने स्पेसेस क्रिएट करें उन सभी का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। वो एड्रेस जो है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में होगा। मान लीजिए अगर इसका एड्रेस 1100 है फर्स्ट एलिमेंट का, तो जो सेकंड एलिमेंट का एड्रेस होगा वो 1102, फिर 1104, फिर 1106, फिर 1108, इस ढंग से कुछ होगा। अब ये जो लीनियर फॉर्म में एड्रेसेस दिखाई दे रहे हैं, इसी वजह से इसे हम कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि जो मेमोरी स्पेस है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में एलोकेट की गई है और उसका रीज़न है उस डिपेंड करता है डेटा टाइप पर। अगर हमने यहाँ पर इंटीजर लिखा है और एक स्पेस 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करता है तो नेक्स्ट मेमोरी स्पेस जो हमें मिलेगा वो 2 बाइट्स मेमोरी 2 बाइट्स मूव करने के बाद मिलेगा। फिर नेक्स्ट स्पेस जो हमें मिलेगा वो फिर से 2 बाइट्स मेमोरी स्पेस मूव करने के बाद मिलेगा। फिर से अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो 2 बाइट्स फिर से हमें मूव करना पड़ेगा, तो फिर से हमें 2 बाइट्स मूव करके एक नेक्स्ट स्पेस मिलेगा। ऐसे अगर हम इसे फ्लोट कर दें तो 1104 1100 1104 1108 1112 1116
1116 इस ढंग से मेमोरी एलोकेशन हो, इस एड्रेसेस होंगे। अब इसको हम आगे समझते हैं कि आगे इसमें बेसिकली जो बताया है वो है कि हमने 2 डिफरेंट कैटेगरी में अपने सिंगल डायमेंशन एरे और मल्टी डायमेंशन एरे का क्लासिफिकेशन बताया था। ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एन एरे हैविंग सिंगल डायमेंशन एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन ए रो और सिंगल डायमेंशन आर नोन एज सिंगल डायमेंशन एरे। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्ट बेस एक्सेसिबिलिटी होगी इनकी, यानी कि हर एलिमेंट का एक सब्सक्रिप्ट होगा या इंडेक्स होगा, उसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं या मेमोरी एलोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं, और हर स्पेस का एक ना एक एड्रेस होगा। ऐसे हम आगे अगर चलें तो ये मल्टी डायमेंशन एरे के बारे में, कि मल्टी डायमेंशन एरे की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर इसका डिक्लेरेशन है इंटीजर ARCR मीन्स रो और C मीन्स कॉलम। अब जैसे डेफिनेशन हमारी बता दी कि एन एरे हैविंग मोर देन 1 डायमेंशंस एंड एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन ए रो मेजर ऑर्डर आर नोन एज मल्टी डायमेंशन एरे। तो R रिप्रेजेंट करता है रोज़ को और C रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। जैसे हमने यहाँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिक्लेरेशन किया है इंटीजर A33, यानी कि there is an array of type integer. It means all the elements which will be stored in this array will be of type integer. हमारा array का नाम A है और 3 रोज़ होंगी और 3 कॉलम होंगे। रोज़ और कॉलम अगर बराबर हैं तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होगा और R मल्टीप्लाई बाई C, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 9। और अगर हर स्पेस हमारा 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करता है तो टोटल मेमोरी एलोकेशन 18 बाइट्स होगा। अब इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो यहाँ पर 0th रो है, फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, ऐसी 0th कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है और सेकंड कॉलम है। तो फर्स्ट एलिमेंट है A00, यानी कि 0th रो 0th कॉलम का एलिमेंट, फिर 0th रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फिर 0th रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो 0th कॉलम का एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट एंड सो फोर्थ, लास्ट में सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। अब इसको इम्प्लीमेंटेशन से समझते हैं कि हम कैसे इसको अपने प्रोग्राम में हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे सिंगल डायमेंशन एरे को या मल्टी डायमेंशन एरे को। यहाँ पर एक ब्लॉक हमने बना रखा है। अब यहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं इंटीजर A, मान लीजिए 5 सिंगल डायमेंशन एरे, यानी कि 5 एलिमेंट्स हम इसमें फीड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और इसको पहले इनिशलाइज़ कर लेते हैं, इसको इनिशलाइज़ कर लेते हैं। और ये 5 एलिमेंट हमारे हैं, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 एलिमेंट हैं। अब हम इनको एक्सेस करना चाहते हैं। हम लिखते हैं फॉर आई फर्स्ट सब्सक्रिप्ट 0 है, और तब तक हम बढ़ाएंगे जब तक हमारी लास्ट सब्सक्रिप्ट ना मिल जाए जो 4 होगी, और इसको बढ़ाएंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के। तो ये हमारा फॉर लूप लग गया। हम प्रिंट करना चाहते हैं डेसिमल फॉर्मेट में, क्योंकि इंटीजर है तो मॉडुलस ऑपरेटर D। और फिर कहाँ से प्रिंट करना चाहते हैं, AI से सब्सक्रिप्ट पास करेंगे एरे में, और यहाँ पर हम इसमें /T लगा देते हैं जो स्पेस हमारा दिखा दे, और यहाँ पर I को डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर I। अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। प्रोग्राम को रन किया, देखिए यहाँ पर रिज़ल्ट आया 1 2 3 4 5। वापस प्रोग्राम में चलते हैं, और वापस प्रोग्राम में जाके अब हम यहाँ पर इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं। अब जो हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, हम उसको देखते हैं कि जो हम डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली जो हम डेटा स्टोर करते हैं,
जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में होता है। अगर वो स्पेसिफिक सीक्वेंस में हो रहा है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हो रहा है, इसका मतलब हमारा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और मेमोरी एलोकेशन एक लीनियर वे में मेमोरी एलोकेट की गई है। यहाँ पर हम इसके एड्रेसेस को प्रिंट करेंगे ऐसे, और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रिंट एफ, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए /n, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब रन करके देखते हैं अपना प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पर 65516, 65518, 65520, 65522 और 65524, ये इनके एड्रेसेस हैं जो एलिमेंट्स हमारे इन एड्रेसेस पे स्टोर्ड हैं। इसका मतलब जो लीनियर, जो हम कहते हैं कि एरे इज़ ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो लीनियर का मतलब है कि वो एक सीक्वेंस में, यानी कि 2 बाइट्स का डिफरेंस आप देखेंगे हर एड्रेस में। एक नया एड्रेस हमें मिलेगा 2 बाइट्स, नेक्स्ट 2 बाइट्स मूव करने के बाद, फिर हम 2 बाइट्स मूव करेंगे तो एक नया एड्रेस मिलेगा। यानी कि फर्स्ट 2 बाइट्स मूव करेंगे तो 65518 मिलेगा, फिर 2 बाइट्स मूव करेंगे तो 65520 मिलेगा, फिर 2 बाइट्स मूव करेंगे तो देन 65522 मिलेगा, नेक्स्ट 2 बाइट्स मूव करेंगे तो इसका मतलब 65524 मिलेगा। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि एरे इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब फर्दर हम इसमें देखते हैं कि आगे ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एरे का जो मल्टी डायमेंशन एरे का हम डिक्लेरेशन करेंगे, वो बेसिकली 2 तरीक़ों से किया जा सकता है। हम कर्ली ब्रेसेस के बीच में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 करके इनिशलाइज कर दें, या हर रो को हम इस ढंग से लिखें। अगर हम बेसिकली मेमोरी एलोकेशन जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया गया है कि जो ज़ीरो एलिमेंट 0 है उसके सबस्क्रिप्ट 0 0 है, यानी कि 0th रो 0th एलिमेंट 0th कॉलम का एलिमेंट है, 1 जो है 0th रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, 2 जो है वो 0th रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, एंड सो फोर्थ। लास्ट एलिमेंट 8 है तो सेकंड रो और सेकंड एलिमेंट का, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो बेसिकली ये हमने एरे के बारे में डिस्कस किया कि हमारे एरे 2 डिफरेंट एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप डेटा आइटम्स, यानी कि सेम टाइप के डेटा आइटम्स को हम स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के डेटा आइटम्स को एक सिंगल एरे में हम स्टोर नहीं किया जा सकता। इनका क्लासिफिकेशन सिंगल डायमेंशन एरे और मल्टी डायमेंशन एरे से किया गया है। सिंगल डायमेंशन एरे यानी कि हम उसको एक सिंगल रो में डेटा को स्टोर करते हैं, और मल्टी डायमेंशन एरे का मतलब है वो रो मेजर ऑर्डर में, और उसका रिप्रेजेंटेशन जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो रोज़ और कॉलम में होगा। लेकिन बेसिकली मेमोरी में इस ढंग से रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। मेमोरी में जो होता है डेटा हमेशा एक सीक्वेंस में स्टोर होता है। तो ये केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बना दिया है। आगे हम इसको एडवांस प्रोग्रामिंग में समझेंगे कि मल्टी डायमेंशन एरे के लिए मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।